फ्रेंड्स, हमारा एमपीजीके का सीरीज़ चल रहा है और इसमें हम देख रहे थे मध्य प्रदेश की जलवायु। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किस पार्ट में कैसी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान जो है, यहाँ पर आपको ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी, मतलब जो गर्मियाँ पड़ती हैं वहाँ पर तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जो आपकी जब सर्दियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी टेम्परेचर गिर जाता है। ठीक है, और जो आपका बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार जो है, ये सब में ऐसा ही टेम्परेचर रहता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या होता है ऐसे टेम्परेचर होने के पीछे? क्योंकि ना यहाँ पर पठारी एरिया है। ठीक है, पठार भी मतलब पत्थर वाला एरिया है। ठीक है, और पत्थर जो है आप लोगों को पता ही होगा कि ऊष्मा के सुचालक होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो जब ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर गर्मी बढ़ी जाएगी, और सर्दियों में पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म ठंडे हो जाते हैं। बस यही मतलब है। ठीक है, अब आता है आपका विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में क्या है कि ये एक पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर जो है आपका हिली रीजन है। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में जो होता है कि जब पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी रहती है, नदियाँ भी बहती हैं। विंध्याचल जो है आपका पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है ना ग्रीनरी काफ़ी रहती है, बारिश भी अच्छी होती है आपकी यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा साउथ में, मतलब उत्तर भारत के पठार से थोड़ा साउथ में पड़ जाता है, तो यहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है, हरियाली भी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर जो सर्दी और गर्मी का दोनों का ही जो तापमान रहता है वो एक नॉर्मल रहता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, अब हम देखते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार, यहाँ की जलवायु वही है जिसे फायान ने कहा था कि ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। याद है आप लोगों को? ठीक है, और ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर जो है समशीतोष्ण जलवायु पाई पाई जाती है। यहाँ पर बहुत, मतलब एकदम टेम्परेचर जो एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ना गर्मी ज़्यादा होती है ना सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो देखो क्लाइमेट, मध्य प्रदेश वर्षा की दृष्टि से मध्य में स्थित है, और मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग जो है ये आपका अर्ध शुष्क तथा अल्पार्द्र है। मतलब यहाँ पे कम वर्षा होती है, किसमें? जो आपका उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें। वहीं जो आपका दक्षिण पूर्वी भाग है, साउथ ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर तेज़ बारिश, ज़्यादा बारिश होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा जो है, मध्य प्रदेश में वर्षा जो है, वर्षा जो है वो आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या देखा कि दोनों शाखाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। ठीक है, अब जो हमारा दक्षिण पूर्वी भाग है, हमने क्या देखा फ्रेंड्स कि हमारे मध्य प्रदेश में दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, अरब सागर की शाखा से भी और बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी। ठीक है, अब जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में जो वर्षा होती है, साउथ ईस्टर्न पार्ट में जो वर्षा होती है, जहाँ बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक है, किसमें? साउथ ईस्ट में, क्योंकि उस साइड में आपकी बंगाल की खाड़ी पड़ेगी तो उस साइड से होगी ना। और वहीं जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, जो आपका पश्चिमी भाग है, उसमें कहाँ से होती है? उसमें अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है। ठीक है, अब जो है आपका इतना समझ आया फ्रेंड्स कि जो आपका एमपी है उसका अगर आप ईस्टर्न पार्ट देखोगे तो आपको वहाँ पे वर्षा, रेनफॉल आपको किससे मिलेगा? वे ऑफ बंगाल से मिलेगा, बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, मैंने क्या बोला? पूर्वी भाग में वे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, और अगर हम पश्चिमी भाग देखेंगे मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पर आपको अरब सागर की शाखा से वर्षा या रेनफॉल देखने को मिलेगी। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है,
और उत्तर और पश्चिमी भाग की ओर क्रमशः कम होती जाती है। देखो, ये सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं है, ये आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा होता है कि आपके साउथ साइड में ज़्यादा रेनफॉल होता है, और जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ बढ़ते हो रेनफॉल कम हो जाता है, क्योंकि समुद्र से दूरी कम हो जाती है, हवाएं जो है ऊपर आते आते अपनी आर्द्रता खो देती हैं, ठीक है, उत्तर तक पहुँचते पहुँचते। तो वही चीज़ आपके मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में जो भिन्नता है, मध्य प्रदेश में वर्षा में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? मानसून हवाओं के रास्ते में पहाड़, पर्वत तथा उच्च भूभागों की उपस्थिति। अब ये तो बहुत लॉजिकल है कि ये देखो, ये चीज़ें जो हैं आपकी, ये चीज़ें तो अगर आपने एमपी पढ़ रखा ओ सॉरी अगर ज्योग्राफी पढ़ रखा होगा तो आप लोगों को वैसे ही समझ आ रही है कि जहाँ पर मान लीजिए पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं या ज़्यादा वन हैं, तो वहाँ पर जो है बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि उनसे वो टकराते हैं बादल और वो अपनी बारिश होने लगती है, ठीक है। और जहाँ पर साफ खुले मैदान हैं वहाँ पर से बादल जो है अपने सीधे चले जाते हैं आगे की तरफ, उन्हें ऐसा कुछ एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता है कि वहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो, वहाँ पर बारिश हो, ठीक है। एमपी में जो एवरेज रेनफॉल है आपका वो 112 सेंटीमीटर होता है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? वो पचमढ़ी में होती है, 212.3 सेंटीमीटर। पचमढ़ी कहाँ है? आपका होशंगाबाद में है। ये आपका एमपी का एक वो बहुत ही फेमस टूरिस्ट हिल स्टेशन है, और यहीं पर आपकी एमपी की हाईएस्ट पीक है आपकी धूपगढ़ 1350 मीटर, और वहीं पर आपकी सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और जो सबसे कम बारिश है वो आपके भिंड के गोहद में होती है। भिंड में एक गोहद तहसील है, वहाँ पर सबसे कम बारिश होती है 55 सेंटीमीटर, ठीक है। और 75 सेंटीमीटर से अधिक बारिश जो है वो आपकी कहाँ होती है? मतलब आपका जो ईस्टर्न पार्ट है, हमने वो देखा था कि ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा रेनफॉल होता है और सदर्न पार्ट में ज़्यादा रेनफॉल होता है, और वेस्टर्न पार्ट में और नॉर्थ पार्ट में कम रेनफॉल होता है, ठीक है। तो आपका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, और आपका जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। कई कई जगह पर आपकी कई कई जगह पर आपकी रेनफॉल जो है 150 और 200 सेंटीमीटर प्लस चली जाती है, जैसे कि आपका पचमढ़ी हो गया, और आपका जो दक्षिण पूर्वी है एरिया है, जैसे आपका बालाघाट है, शहडोल का पठार हो जाएगा थोड़ा बहुत एरिया इस टाइप से। और कहीं कहीं बारिश आपकी 50-55 ऐसी रह जाती है, ठीक है। अब आता है आपका कि जो एमपी है वहाँ पर जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो आपकी मानसून से होती है, और वो भी कौन से मानसून से? साउथ वेस्ट मानसून से। आपकी ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए, कहने को तो 100% नहीं, सॉरी, आपकी ऑलमोस्ट 90% रेनफॉल आपकी किससे होती है? साउथ ईस्ट मानसून से होती है एमपी में। और जैसे सर्दियाँ होती हैं तो उस टाइम पे आपकी उत्तर पश्चिम से जो हवाएं आती हैं उनकी वजह से बारिश होती है। और जो आपकी स्थानीय पवनें होती हैं गर्मियों के टाइम पे, जैसे लू वगैरह है, वो भी आपके उत्तर पश्चिम से आती हैं, और कुछ रीजनल इफेक्ट होता है। तो 10% में आपकी ये सारी आ जाती हैं, और 90% में आपका मानसून हो जाता है, वो भी दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। सर्दियों में जो बारिश होती है उसे मावट कहा जाता है, ठीक है, मावट की वर्षा। ओके फ्रेंड्स, बाकी का हम जो है अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।